चलिए देखिए, बात करें हम यहाँ पर मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया की। कई प्रकार की सॉइल है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो ICAR के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ICAR की, सभी जानते हैं ICAR क्या है, फुल फॉर्म बताने की ज़रूरत नहीं है। इसने जब ऑल इंडिया सॉइल सर्वे कमेटी का गठन किया तो उस कमेटी ने हमारे इंडिया की जो सॉइल है, अलग अलग प्रकार की सॉइल है, तो उसको मेजर 8 ग्रुप में डिवाइड किया। इसने क्या सेटअप किया था? सेटअप ऑल इंडिया सॉइल सर्वे कमेटी। ऑल इंडिया सॉइल सर्वे कमेटी का गठन किया था 1953 में। और इस कमेटी ने हमारे इंडिया की जो सॉइल्स हैं, जैसे आप यहाँ पर अपना देख सकते हैं इंडिया का मैप, तो भाई पूरे इंडिया के अंदर अगर मैं पानी को छोड़ दूँ तो सब जगह पर क्या है? मिट्टी ही है। तो जितनी भी मिट्टी है, जितनी भी सॉइल है, उस सॉइल को कितने ग्रुप में या कह सकते हैं कितने टाइप में बताया है। तो यहाँ पर जितनी भी हमारे पास सॉइल है, उस सॉइल को इन्होंने क्लासीफाई किया है 8 मेजर ग्रुप में। 8 मेजर ग्रुप में, या फिर हम कह सकते हैं 8 प्रकार की सॉइल है हमारे इंडिया के अंदर। 8 टाइप्स ऑफ सॉइल। कितने प्रकार की सॉइल है? 8 प्रकार की। इस मैप में आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी सॉइल कहाँ पर है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको कलर इंडिकेशन भी दिए हुए हैं, देखिए कलर को ब्लैक ही रहने देते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर एलुवियल सॉइल की, तो मैप से आप देख सकते हैं एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ पर है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इतना, ये देखिए, ये जितना भी आप ग्रे कलर का हिस्सा देख रहे हैं, डार्क ग्रे कलर का, ये सारा क्या है भाई? आपका एलुवियल सॉइल वाला रीजन है और मेजर पार्ट है ये। सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया के अंदर अगर कोई सॉइल पाई जाती है तो वो एलुवियल सॉइल, हिंदी में जालौड़ कहते हैं इसको। देखो कहाँ तक फैली हुई है एलुवियल सॉइल, ये पूरी की पूरी जो है वो एलुवियल सॉइल है। तो ये यहाँ पर तो पार्ट है एलुवियल सॉइल का, इसके अलावा कुछ और नीचे भी पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये हिस्सा भी आपका एलुवियल सॉइल का है, यहाँ पर भी एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ये भी एलुवियल सॉइल है, यहाँ नीचे भी आपका एलुवियल सॉइल आपको मिल जाएगी। तो एलुवियल सॉइल का मेजर पार्ट है ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये कौन सा है? आपका एलुवियल सॉइल का है। इसके अलावा नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है आपकी एक रेड सॉइल और दूसरे नंबर पे है ब्लैक सॉइल, या कुछ कहो आप ब्लैक सॉइल, फिर बाद में कह सकते हो रेड सॉइल। ब्लैक सॉइल में आप देखें तो यहाँ पर देखो ये बिल्कुल लाइट ग्रे कलर में आपको नजर आ रहा है, ये पूरा पूरा पोर्शन, मेजर पोर्शन ब्लैक सॉइल। इसमें आपका मेनली अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र और MP का जो कुछ पार्ट है वो आपका आ जाता है ब्लैक सॉइल में। रेड सॉइल में जो कि पूरे रेड कलर से इंडिकेट है, ये देखिए ये पूरा जो आपका है वो रेड कलर से इंडिकेट है, इन सभी एरिया में रेड सॉइल बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर लेटराइट सॉइल की। लेटराइट सॉइल में आप देखिए ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है, यहाँ पर छोटे छोटे पोर्शन में थोड़ी सी लेटराइट सॉइल यहाँ मिलेगी, थोड़ी सी लेटराइट सॉइल यहाँ पर भी है, थोड़ी सी लेटराइट सॉइल यहाँ भी मिलेगी, थोड़ा सा लेटराइट सॉइल इस वाले पार्ट में भी है, थोड़ी सी यहाँ पर भी है, एक लेटराइट सॉइल का बड़ा सा टुकड़ा यहाँ पर है, यहाँ भी लेटराइट सॉइल है, यहाँ देखिए आप साइड में इस तरफ भी लेटराइट सॉइल है। ये सभी हिस्से किसके हैं? लेटराइट सॉइल के। तो मैप में आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि कौन सी सॉइल देश के किस हिस्से में है। इसके अलावा मैं बात करूँ फॉरेस्ट एंड माउंटेन की, तो ये बेसिकली अपना जो ऊपर वाला पोर्शन है, जहाँ पर पूरा के पूरा आपका फॉरेस्ट और माउंटेन वाला रीजन है, ये ऊपर का जितना भी हिस्सा है पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट एंड माउंटेन रीजन वाला, ये है आपकी फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। ठीक, एरिड और डेजर्ट सॉइल की अगर हम बात करें तो देखो ये जो हिस्सा है आपका राजस्थान का, वेस्टर्न राजस्थान, पूरा रेतीली हिस्सा है, ये आपका कौन सा है? एरिड सॉइल या फिर डेजर्ट सॉइल भी इसको कह सकते हैं। इसके अलावा सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल की अगर हम बात करें तो आपको पता है ये सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल, ये देखो यहाँ पर गुजरात वाले हिस्से में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी गुजरात नहीं, आपका ये महाराष्ट्र से नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर देखो भाई सैलाइन एल्कलाइन सॉइल का पार्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सैलाइन एल्कलाइन सॉइल का पार्ट है, यहाँ पर भी आपका कुछ पार्ट में सैलाइन एल्कलाइन सॉइल है। इसके अलावा पीटी एंड मार्सी सॉइल है एक ग्रुप, पीटी एंड मार्सी, इसमें देखो ये पीटी एंड मार्सी में यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा एरिया आपको ये पीटी एंड मार्सी वाला है,
थोड़ा सा एरिया आपका यहाँ पर है पीटी एंड मार्सी का, थोड़ा सा एरिया आपका यहाँ पर भी है पीटी एंड मार्सी। अब ये कैसी सॉइल है, पीटी मार्सी, सैलाइन, एल्कलाइन, एरिड, इन सबको ही पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि कौन सी सॉइल किस जगह पर मेजरली पाई जाती है। एक जनरल आइडिया आपको यहाँ से लग जाएगा कि भाई कौन सी सॉइल सबसे ज़्यादा है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दिख रही है 3 सॉइल, एलुबियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल, या फिर एलुबियल सॉइल पहले, रेड सॉइल उसके बाद, फिर ब्लैक सॉइल, जैसा भी आप सोचना चाहो। ये 3 जो है वो मेजर सॉइल है जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है। देखो ये भी ब्लैक सॉइल के पैचेस आपको नजर आ रहे हैं। ब्लैक सॉइल यहाँ बिल्कुल साउथ रीजन तक भी पाई जाती है। तो इनमें सबसे ठीक है, तो ये जो है आपकी 8 सॉइल होगा, देख लीजिए भाई 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही है वो 8 ग्रुप जो ICAR की ऑल इंडिया सॉइल सर्वे कमेटी ने एस्टेब्लिश किए। मतलब हमारे इंडिया में जितनी भी सॉइल्स हैं उनको 8 ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया। तो इन्हीं सबको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर एलुबियल सॉइल की, एलुबियल सॉइल। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एरिया में इनके अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इनके एरिया बहुत ज्यादा वेरी कर रहे हैं। मैंने जितनी भी बुक्स देख ली सभी बुक में इनके एरिया आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे एलुबियल सॉइल की अगर मैं बात करूं तो इसके एरिया आपको 115 मिलियन हेक्टेयर भी मिलेगा किसी किताब में, किसी किताब में 140 मिलियन हेक्टेयर भी दिया हुआ है, किसी किताब में 118 मिलियन हेक्टेयर भी दिया हुआ है, किसी किताब में 75 मिलियन हेक्टेयर भी दिया हुआ है, इवन किसी किताब में 57 मिलियन हेक्टेयर भी दिया हुआ है, एक किताब के अंदर तो 89 मिलियन हेक्टेयर दिया हुआ है। दिमाग का दही हो जाएगा अगर आप इसके चक्कर में पड़े तो। इसलिए एरिया पर मैं यहाँ फोकस नहीं कर रहा हूँ। एरिया में जब तक आपको खुद से कंफर्म ना हो जाऊं कि हाँ भाई सही एरिया इसका क्या है, तब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसलिए एरिया वाली बातचीत अभी अपन छोड़ देते हैं कि कौन सा सॉइल कितने एरिया में कवर है, इस चीज को अपन अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। वो मैं आपको बाद में बता दूंगा जब मैं खुद कंफर्म कर लूंगा 100% कि हाँ भाई इतना ही है, वो भी ऑफिशियल डाटा से। तो पहले हम बात करें यहाँ पर एलुबियल सॉइल की। एलुबियल सॉइल की अगर हम बात करें, बस इतना हमको पता है और ये सबको पता है कि भाई इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एरिया अगर कोई सॉइल कवर करती है तो वो एलुबियल सॉइल है। इट कवर द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एरिया अगर कोई कवर करती है तो वो एलुबियल सॉइल। और अगर परसेंटेज बेसिस पे बात करें तो 40% से ज्यादा एरिया जो है वो एलुबियल सॉइल ही कवर कर लेती है। अब एग्जैक्ट फिगर कितना है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। फिर भी चलो, फिर भी क्या, मैं बता ही नहीं रहा अभी क्या होता है दिमाग में कोई चीज़ रहती है तो बताने की बड़ी इच्छा होती है कि नहीं बता दो, लेकिन जब तक मैं खुद से कंफर्म नहीं होऊंगा तब तक मैं वो डाटा आपको नहीं बताऊंगा। इतना जरूर बता सकता हूं कि हाँ ये कंफर्म है कि ये सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है और 40% से ज्यादा। अब यहाँ पर फिक्स 40% भी नहीं है तो मैं एरिया काउंट करके बता देता, 40% से ज्यादा एरिया आपका एलुबियल सॉइल में आ जाता है। कहते हैं कि भाई ये जो सबसे जितनी भी सॉइल है उनमें सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल वो जो होती है वो यही है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल। सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल आपकी यही मानी जाती है। कोई सी भी क्रॉप ले लो, एलुबियल सॉइल के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई भी क्रॉप हो A to Z, कोई भी, चाहे रबी की हो चाहे आपकी खरीफ की फसल हो, किसी भी प्रकार की फसल को आप एलुबियल सॉइल में लगा सकते हैं। ये सूटेबल है फॉर ऑल क्रॉप, चाहे वो आपकी रबी की हो चाहे वो आपकी खरीफ की हो, कोई सी भी फसल हो, सब प्रकार की फसल एलुबियल सॉइल के अंदर हो जाती है। यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो आपको बताया था ये किस ऑर्डर से ड्राइव की गई है, ये ड्राइव की गई है या कह सकते हैं अपन ये फॉर्म हुई है एंटीसॉल से, और दूसरा आपको बताया था इंसेप्टिसॉल। ये मैंने ऑर्डर में भी आपको बताया था पहले, फॉर्म्ड फ्रॉम एंटीसॉल। और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला प्रेफरेंस आपको एंटीसॉल का देना है, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको इसको देना है, ठीक है। और अगर ऑप्शन में इंसेप्टिसॉल हो और तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों हो तो फिर ए और बी लगाएंगे, लेकिन एंटीसॉल और इंसेप्टिसॉल इनमें से कोई एक चुनना हो तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस एंटीसॉल को देंगे। तो एलुबियल सॉइल जो होती है वो एंटीसॉल इंसेप्टिसॉल दोनों से बनती है, लेकिन मेन अगर हम बात करें तो आंसर इसका एंटीसॉल होगा। सॉइल ऑर्डर, ठीक है। और चूंकि बताया था कि भाई मेन अगर एंटीसॉल है और एंटीसॉइल के अंदर किसी भी तरह का कोई हॉरिजन नहीं होता है, नो हॉरिजन, किसी प्रकार का कोई हॉरिजन नहीं है, मतलब ये ए जोनल है,
ऑरिजिन मतलब वही ए ऑरिजिन, आपका बी ऑरिजिन, सी ऑरिजिन, इस तरह के ऑरिजिन इसके अंदर नहीं पाए जाते। यानी कि हमारी जो एलुवियल सॉइल है वो भी कैसी है, ए जोनल सॉइल है, या कह सकते हैं अपन ए जोनल कह सकते हैं अपन, कोई उसके अंदर हॉरिजन प्रेजेंट ही नहीं है एलुवियल सॉइल के अंदर। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसमें अगर मैं बात करूं कौन सा सिलिकेट क्ले मिनरल डोमिनेंट है, तो वो है आपका इलाइट। इलाइट सिलिकेट क्ले मिनरल इसमें है डोमिनेंट। इलाइट सिलिकेट मिनरल इसके अंदर क्या है आपका, सिलिकेट क्ले मिनरल डोमिनेंट कंडीशन में पाया जाता है। ठीक है, ये इलाइट इसमें इतना इंपॉर्टेंस ही रखता है। बाकी की जब अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करें वहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अपन लेटराइट सॉइल की बात करेंगे वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, पर इसका भी आप याद रखना कि इसमें इलाइट है। अब ये जो आपकी एलुवियल सॉइल है ना, ये ज्योग्राफिकली अगर हम बात करें तो दो टाइप की है। अच्छा, उससे भी पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमने यहाँ पर कहा कि मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, तो मोस्ट फर्टाइल सॉइल से मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसके अंदर सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस और पोटेशियम ठीक ठाक मात्रा में है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है, ठीक ठाक मात्रा में है। इवन कई जगह पर तो आपको फॉस्फोरस डेफिशिएंट भी लिखा हुआ मिल जाएगा, कई जगह पर तो फॉस्फोरस डेफिशिएंट भी मिल जाएगा यहाँ पर, लेकिन ठीक ठाक है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा रिच भी नहीं कहूँगा, फॉस्फोरस और पोटेशियम यहाँ पर ठीक ठाक है। लेकिन एक चीज़ का बिल्कुल कन्फर्मेशन है, वो है नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कार्बन, ये तो पूरी तरह से डेफिशिएंट है। नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक कार्बन ये पूरी तरह से पुअर है, बिल्कुल भी नहीं है, हम कह सकते हैं डेफिशिएंट है ही नहीं। नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कार्बन तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे एलुवियल सॉइल में, लेकिन फॉस्फोरस पोटेशियम फिर भी सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सफिशिएंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो मैंने बताया था कि भाई ये जो ज्योग्राफिकली ये दो प्रकार की है, मतलब अगर हम बात करें कि किस एरिया में कहाँ पर है, जैसे हम कह सकते हैं कि ये दो टाइप की है, मोटा मोटी आप ऐसे समझ लीजिए। देखो ये जो आपकी एलुवियल सॉइल है, ये बेसिकली इसका ओरिजिन माउंटेन से ही होता है, हिमालयन से होता है। यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करें वेदरिंग होगी, वेदरिंग होने के बाद जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो टूट करके स्मॉल पार्टिकल्स में बदल जाएंगी, स्मॉल पार्टिकल्स में बदल जाएंगे तो उसको कहते हैं बाबर। एक मिनट, उसको क्या कहा जाता है, बाबर। ये ठीक से नज़र नहीं आ रहा है तो इसको यहाँ लिख देते हैं हम लोग, इसको कहा जाता है क्या, बाबर। ठीक है, किसी तरह का कोई कल्टीवेशन इसमें ज़्यादा होता नहीं है, पोरोसिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। या इस पॉइंट को छोड़ ही दो, यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसको कहा जाता है बाबर। बाबर के बाद फिर उसमें और ज़्यादा, अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ नदियाँ बह रही हैं या पानी की बारिश हो रही है। अब जो इसका स्लोप है वो नीचे की तरफ है, जब भी बारिश होगी तो यहाँ से पार्टिकल्स टूट करके और नीचे की तरफ जाएंगे, तो वहाँ से पार्टिकल्स और नीचे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर जाएगा आपका तराई रीजन। यहाँ पर जो सॉइल्स बनेगी उसको क्या बोलेंगे हम, तराई रीजन। ये इंपॉर्टेंट है, तराई रीजन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो हिमालयास हैं या पहाड़ियों के नीचे जो लोग खेती करते हैं वो बेसिकली किस तरह की मिट्टी में खेती करते हैं, तो वो तराई वाले रीजन में खेती करते हैं। ठीक है, यहाँ से भी फिर अपन और आगे जाएंगे तो यहाँ पर आकर के अपनी जो सॉइल्स हैं वो डिपॉजिट हो जाती हैं। यहाँ से भी और पानी बरस रहा है, धीरे धीरे से हवाएं चल रही हैं, इरोजन हो रहा है, जिसकी वजह से मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो स्लोपी नेचर होने की वजह से नीचे की तरफ और जाएंगे। जब वो और नीचे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर कई सालों से वो डिपोजिशन होता रहता है। तो यहाँ पर डिपोजिशन होता रहेगा, और ये डिपोजिशन बहुत जल्दी नहीं होता, सालों लग जाते हैं, इसमें सेवरल ईयर्स लग जाते हैं। इसको कहते हैं बांगर। इसको क्या कहते हैं अपन, बांगर सॉइल। तो ये जो बांगर है, या कह सकते हैं कुछ लोग इसको भंगार भी कहते हैं, तो भांगर या भंगार ये क्या हो गया आपका, एक टाइप हो गया। जो दो टाइप मैंने बताए थे कि ज्योग्राफिकली दो टाइप का होता है, तो एक तो ये हो गया भैया आपका बांगर। ठीक है, ये डिपॉजिट होती है कई सालों में, डिपॉजिटेड ओवर दी सेवरल ईयर्स, कई साल लग जाते हैं इसको डिपॉजिट होने में। ठीक है, अब मान लीजिए ये बांगर हो गया अपना। अब मान लीजिए यहाँ से कोई नदी बह रही है, यहाँ से मान लीजिए कोई नदी है या कोई स्ट्रीम है या कोई भी मान लीजिए कोई रिवर्स है, वो यहाँ से बहती हुई जा रही है। जब वो यहाँ से बहती हुई जाएगी तो इस बांगर्स को काटती हुई जाएगी। अब देखो इसको कई साल लग गए डिपॉजिट होने में, इसलिए ये जो है ना आपकी ओल्ड सॉइल है, या कह सकते हैं अपन ओल्ड एलुवियल सॉइल है। ये ओल्ड एलुवियल सॉइल है क्योंकि इसको डिपॉजिट होने में बहुत साल लगते हैं। बांगर सॉइल जो होती है इसको बनने में कई साल लग जाते हैं, और कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती। नॉट सूटेबल फॉर द कल्टीवेशन, नॉट सूटेबल फॉर द कल्टीवेशन, ये कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होती है। कौन सी आपकी, बांगर सॉइल।
अब देखो यहाँ पर हम और बात करें, आपके आते हैं फिर खाद्दर में। अब यहाँ से मान लीजिए कोई नदी बह करके जा रही है, नदी बह करके जा रही है, तो इस बांगर सॉइल को वो कटाव करेगी, यहाँ पर कटाव करके एक नई प्रकार की और सॉइल बनाएगी और छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके बन जाएंगे, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं खद्दार सॉइल या खद्दर सॉइल, खद्दर सॉइल, खाद्दार सॉइल, जो भी आप कहना चाहो। ये हो गया भाई इसका दूसरा टाइप, ये हो गया इसका सेकंड। जो मैंने बताया था कि भाई जो एलुवियल सॉइल है वो दो ज्योग्राफिकल रीजन से या दो ज्योग्राफिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है बांगर और दूसरी है खद्दार। तो बांगर सॉइल कई सालों से डिपॉजिट होती है और खद्दार सॉइल जो होती है ये नदियों के बहाव से, कहीं बाढ़ आ गई तो बाढ़ के साथ बहते हुए नई सॉइल डिपॉजिट हो गई। बड़ा सिंपल सा आप समझ सकते हैं, नदियों के किनारे जो भी सॉइल पाई जाती है वो आपकी खद्दार सॉइल होती है, जो हाईली फर्टाइल मानी जाती है। तभी तो भाई प्राचीन समय में आपने देखा होगा, या प्राचीन समय छोड़िए आज भी कहीं पर अगर नदी है और नदी के किनारे पर खेती हो रही तो बहुत बेहतरीन खेती मानी जाती है, उस मिट्टी को बहुत अच्छा माना जाता है कि भाई नदी किनारे अगर खेत है तो उस खेत की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, फर्टिलिटी भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, खेती भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए गांव वगैरह जो होते थे वो हमेशा नदियों के किनारे बसते थे कि भाई अपना गांव बसाओ तो नदी के किनारे बसाओ, जिससे पानी भी मिलेगा और खेती बाड़ी भी अच्छी होगी। तो ये जो खद्दार सॉइल है ये नदियों के किनारे वाली सॉइल है, ठीक है, ये आपकी सूटेबल मानी जाती है कल्टीवेशन के लिए। कल्टीवेशन के लिए ये सॉइल काफ़ी सूटेबल मानी जाती है, ठीक है, हाईली फर्टाइल सॉइल है, काफ़ी फर्टाइल सॉइल है आपकी, तो कौन सी, खद्दार सॉइल, ठीक है। और ये खद्दार सॉइल जो होती है इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये डेली बनती है, जैसे इसको डिपोजिशन होने में कई साल लगते हैं। और इसकी अगर मैं बात करूं, ये जो खद्दार सॉइल है ये आपकी डिपॉजिट होती है, कह सकते हैं कि फ्लूडिंग आ गई, या कह सकते हैं अपन यहाँ पर कि नदी बह करके बहुत तेज बहाव हो रहा है, उसकी वजह से डेली डिपॉजिट होती है, अगेन एंड अगेन डिपॉजिट होती है, फ्लूडेड एंड डिपॉजिटेड अगेन एंड अगेन, ये डिपॉजिट होती रहती है, ठीक है। जबकि इसको डिपॉजिट होने में कई साल लग जाते हैं भंगार को, इसलिए अपनी ओल्ड एलुवियल सॉइल कहलाती है। और ये डेली नहीं बनती है, इसलिए इसको न्यू एलुवियल सॉइल कहते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं क्या, यंग, या फिर कह सकते हैं मोस्ट रीसेंट यंग एलुवियल सॉइल। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ठीक। चलो आगे बढ़े, ये हो गया भैया आपका एलुवियल सॉइल का। अब आते हैं अपन लोग ब्लैक सॉइल पर, देख सकते हैं इसको तो बोर्ड में नजर आ रहा है, वैसे भी बोर्ड भी अपना ब्लैक ही है, मेरी टी शर्ट भी ब्लैक है। ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल भी बहुत से लोगों ने देखी होगी कि भाई ब्लैक सॉइल कैसी है। इसको और क्या क्या कहा जाता है, ब्लैक सॉइल को हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसको सेल्फ मल्चिंग सॉइल भी कहते हैं, या फिर सेल्फ प्लाइंग सॉइल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो बताऊंगा अभी मैं। इसको सेल्फ मल्चिंग सॉइल, या फिर इसी को कह देते हैं सेल्फ प्लाइंग सॉइल। सेल्फ मल्चिंग, प्लाइंग, क्यों कह देते हैं भाई इसको सेल्फ मल्चिंग और प्लाइंग। देखो कलर की अगर हम बात करें तो ये कैसी होती है भाई, बहुत ज़्यादा डार्क होती है, ये बताऊंगा अभी मैं, ठीक है, अभी मैंने मिस नहीं किया है, आप सोचो सर ने बोल के छोड़ दिया, अभी बताएंगे कि मल्चिंग क्यों कहते हैं, प्लाइंग क्यों कहते हैं। इसका फोटोग्राफ भी रखा है, वो आपको पता है, ऑलमोस्ट सबको ही पता है भाई, स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी है। अब आप लिख ही लीजिए, क्यों बात के लिए ट्विस्ट छोड़ना। इसको सेल्फ मल्चिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर होती है स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग, सॉइलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है भाई। मल्चिंग हो, प्लाइंग हो, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, देखो सेल्फ मल्चिंग की अगर हम बात करें तो डार्क कलर होने की वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इवन इसके अंदर स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से इसमें एयरेशन प्रॉपर हो जाता है और हीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अंदर तक ट्रांसफ़र हो जाती है। सॉइल प्लगिंग, सॉरी सेल्फ प्लगिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि श्रिंकिंग और स्वेलिंग, श्रिंकिंग और स्वेलिंग, कभी फूलती है, पानी डालने पर फूल जाएगी, पानी हट जाएगा तो ये आपकी श्रिंक हो जाएगी। मतलब इस तरह की आपने देखा होगा ब्लैक सॉइल अगर आप देखिए तो इस तरह से इतनी ज़्यादा हो जाती है। अब सोचिए जब ये श्रिंकिंग कंडीशन में है तो यहाँ पर देखिए कितना सारा गैप यहाँ पर क्रिएट हो गया है, और जब इसके अंदर पानी डाला जाएगा तो ये फिर से गैप पूरा फिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर सॉइल की मूवमेंट अपने आप ही हो रही है। दैट इज कॉल्ड एज दी सेल्फ प्लाइंग।
अपने आप खुद से ही यहाँ पर सेल की मूवमेंट हो रही है, अपने आप ही यहाँ पर टिलेज हो रहा है। टिलेज में भी क्या करते हैं भाई, मिट्टी को हम लोग मूवमेंट कराते हैं, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर खुद से हो जाता है, इसलिए इसको सेल्फ प्लाइंग सॉइल भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर ये क्रैकिंग कंडीशन होगी। क्रैकिंग कंडीशन मतलब पानी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा हाई सनलाइट यहाँ पर पड़ती है और ये सनलाइट जो है वो डीपली अंदर तक जा सकती है, इसलिए यहाँ पर सेल्फ मल्चिंग भी इसको कह देते हैं कि भाई ये सॉइल जो है वो खुद से ही मल्च हो जाती है, इसके अंदर बीड खरपतवार वगैरह जो होते हैं वो खुद से ही मर जाते हैं, हमको प्लाइंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ती यहाँ पर और ना ही मल्चिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो श्रिंकिंग एंड सॉइलिंग प्रॉपर्टी की वजह से इसको सेल्फ मल्चिंग या फिर सेल्फ प्लाइंग सॉइल भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर की होती है, क्रैक्स इसके अंदर पड़ते हैं और ये क्ले डोमिनेटेड सॉइल है, मतलब क्ले कंटेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्ले डोमिनेटेड सॉइल होती है, क्ले कंटेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं एक परसेंटेज की बात करूं तो 30 से लेकर के 80% तक इसके अंदर क्ले कंटेंट रहता है। कितना? 30 से लेकर के 80% तक क्ले कंटेंट इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं अपन ये क्या हो गया भाई, हाई क्ले कंटेंट वाली सॉइल है, हाई क्ले कंटेंट इसके अंदर पाया जाता है। और इसी हाई क्ले कंटेंट होने की वजह से इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसको अगर मैं कहूँ कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर ये जो सॉइल है वो सब डेक्कन ट्रैप, जो डेक्कन वाला एरिया उससे बनती हैं, डेक्कन में जो बेसाल्ट वाला एरिया उससे बनती हैं। जैसे इन महाराष्ट्र यहाँ पर जो सॉइल है वो डिपॉजिट होती है, सॉइल डिपॉजिटेड फ्रॉम द डेक्कन ट्रैप। ठीक है, और उस जो सॉइल आपकी डेक्कन ट्रैप से डिपॉजिट हुई है उसमें क्ले कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर इसको हम लोग रैगर भी कहते हैं। इस पॉइंट को आप लोग याद रखना, IMP लगा लीजिए, और अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र का है, या तो ऑप्शन में महाराष्ट्र हो सकता है या फिर सेंट्रल इंडिया भी हम कह सकते हैं। तो महाराष्ट्र में या सेंट्रल इंडिया में इसको रैगर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको करेल के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें KARAIL, करेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में ब्लैक सॉइल को करेल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही गुजरात की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भेल के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के अंदर भेल के नाम से भी जाना जाता है, BHAL, भेल। ठीक है, और ऑर्डर इसमें कौन सा आता है भाई, ये आती है आपकी बर्टिसॉल से, यानी कि ये आपकी फॉर्म हुई है, फॉर्म्ड फ्रॉम द बर्टिसॉल ऑर्डर। ये जितने भी पॉइंट्स इस बोर्ड पर लिखे हैं सब की सब इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बर्टिसॉल सॉइल ऑर्डर से इसके अंदर आता है। स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई दी, और इसका कारण क्या है ये ऑलमोस्ट सभी को पता चल चुका, क्योंकि कई बार बता चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर कौन सा क्ले मिनरल पाया जाता है, वही जैसे मैं बोल नहीं पाता, मॉन्ट मोरिलिनोइट जो भी हो। ठीक है, ये क्ले मिनरल्स इसके अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है। और ये सेकंड मोस्ट डोमिनेटेड सॉइल है। पहली डोमिनेटेड सॉइल आपकी कौन सी हो गई, एलुवियल सॉइल, जो सबसे ज़्यादा एरिया में पाई जाती है। और सेकंड मोस्ट डोमिनेटेड सॉइल जो है वो आपकी ब्लैक सॉइल बताई जाती है। सेकंड मोस्ट डोमिनेटेड सॉइल, सेकंड मोस्ट डोमिनेटेड सॉइल। कुछ किताबों में आपको रेड सॉइल मिलता है कि नहीं, रेड सॉइल डोमिनेटेड है, और कुछ किताबों में आपको ये मिल जाता है। ब्लैक सॉइल के एरिया की अगर हम बात करें तो कुछ किताबों में 70 मिलियन हेक्टेयर दिया है, किसी में 75 मिलियन हेक्टेयर भी दिया है, किसी में 72 मिलियन दिया है। इसलिए एरिया के ऊपर मैं अभी बात करूंगा ही नहीं, वो मैं आपको बाद में कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, जैसे कि एलुवियल सॉइल के अंदर मैं आपको बताऊं, ये आप मैप में भी देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा की पूरा उत्तर प्रदेश एरिया यहाँ पर कवर हो गया। सबसे ज़्यादा जो एलुवियल सॉइल है ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वैसे ही अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में, और सेकंड नंबर पे आता है MP। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। MP में भी खास करके जो मालवा रीजन है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो कॉटन और आपके सोयाबीन के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एक्चुअली महाराष्ट्र की जो ब्लैक सॉइल है उसमें तो ये मान लीजिए कि वो कॉटन के लिए वरदान जैसा है, कॉटन का घर जैसा है वो। जैसे आपको आपके घर में अच्छा लगता है, कॉटन को ब्लैक सॉइल में अच्छा लगता है, वो भी महाराष्ट्र की ब्लैक सॉइल में। इसलिए तो ये जो मैंने नाम दिया था आपको ब्लैक कॉटन सॉइल, ये ब्लैक कॉटन सॉइल स्पेशली ये शब्द जो है ना वो महाराष्ट्र में ही यूज़ किया जाता है। महाराष्ट्र और MP के मालवा रीजन में ही यूज़ किया जाता है।
हर जगह अपन ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि कई जगह पर वहाँ ब्लैक सॉइल में कॉटन यूज नहीं होता, लेकिन कॉटन सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र के ब्लैक एरिया में और मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में होता है, वहीं से इसका नाम पड़ गया ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, और जो इसका ब्लैक कलर है वो क्यों पड़ गया भाई, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका ब्लैक कलर किसकी वजह से है। अब आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि भाई जो ब्लैक कलर होते हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर के कंटेंट से ज़्यादा होता है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी जो ब्लैक कलर है वो आपका ह्यूमस की वजह से है, कह सकते हैं क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि क्ले कंटेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है और ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक मैटर वो भी इसके अंदर बनता है, तो क्ले और ह्यूमस का यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो क्ले और ह्यूमस का यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रहता है, जिसकी वजह से ब्लैक कलर यहाँ पर आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मैग्नीटाइट मटेरियल्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, टिटेनीफेरस मैग्नीटाइट मिनरल्स ये भी पाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स भी है। लेकिन ऑप्शन में अगर ये चीज़ें दी हो तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टिटेनीफेरस मैग्नीटाइट मिनरल्स जो मैं आपको शायद पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। ठीक, स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है, यानी कि खुद से मूवमेंट होती है, और इस प्रॉपर्टी को अपन इस चीज़ को और क्या कहते हैं, चर्निंग प्रोसेस भी कहते हैं, चर्निंग प्रोसेस भी इसको हम लोग कहते हैं। और हाँ, एक और मैं आपको बात बता दूं, स्वेलिंग और श्रिंकेज यानी कि इसको चर्निंग प्रोसेस भी कहते हैं, और इसी चर्निंग प्रोसेस की वजह से इसके अंदर किसी भी तरह का कोई इल्यूविएशन और इल्यूविएशन ई फॉर इल्यूविएशन और आई फॉर इल्यूविएशन नहीं होता है। ठीक है, ये तो बात हुई किसकी, ब्लैक सॉइल की। अब ब्लैक सॉइल के बाद हम बात करें यहाँ पर रेड सॉइल की, तो इस रेड सॉइल को देख लेते हैं भाई। ये है आपका रेड सॉइल, कलर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कर लिया कि मैंने, ये आपको दिख तो रहा है ना रेड सॉइल, बिल्कुल ठीक है चल रहा है। रेड सॉइल की अगर हम बात करें, ध्यान रखना यहाँ पर हम लोग रेड सॉइल बोलते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन में इसको रेड एंड येलो पुकारा जाता है, तो आप भी इसको रेड एंड येलो ही पढ़ेंगे। ये है आपका रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, केवल रेड नहीं बोलना है, इसको रेड एंड येलो बोलना है। ये लगभग किताबों में बताया गया कि 70 मिलियन हेक्टेयर एरिया में कवर कर लेती है, तो वो एरिया की बात नहीं करें, मैं आपको स्टेट बता दूं, इससे क्वेश्चन आ चुका है। सबसे ज़्यादा जो रेड सॉइल पाई जाती है वो तमिलनाडु वाले हिस्से में पाई जाती है। अच्छा, वहाँ ब्लैक सॉइल में मैंने आपको क्रॉप नहीं बताई, क्रॉप बता दें, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, एक तो है कॉटन, कॉटन के बाद इसमें है एक सोयाबीन, ये दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा, कॉटन हो गया, कॉटन के बाद आपकी, चलो देखो कॉटन हो गया, कॉटन के बाद फिर एक आपकी इसमें एक सोयाबीन है, सोयाबीन के अलावा इसमें अगर हम बात करें तो आप शुगर केन का भी इसमें कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, कॉटन और सोयाबीन। वहीं अपन आते हैं अब रेड सॉइल पर। ठीक है, तो रेड सॉइल को देख लेते हैं। रेड सॉइल में सबसे पहली पॉइंट कि भाई ये रेड कलर क्यों है, और हमने यहाँ पर बोला कि येलो, तो येलो कलर भी क्यों है ये भी बताइए। दो चीजें यहाँ पर, रेड और येलो। देखो रेड कलर, कुछ लोग कहते हैं कि आयरन की वजह से इसमें रेड कलर होता है, तो केवल आयरन की वजह से नहीं, आयरन तो इसमें है, ये बात पक्की है कि इसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी वजह से रेड कलर नहीं है। आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, तो यहां पर रहता है ड्यू टू दी फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड की वजह से यहां पर रेड कलर होता है, रेदर देन दी हाई आयरन कंटेंट। नो डाउट आयरन कंटेंट इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, ये जो आयरन कंटेंट है वो फेरिक ऑक्साइड से भी ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी आयरन कंटेंट की वजह से रेड कलर नहीं होता, रेड कलर होता है फेरिक ऑक्साइड से। और ये भी नहीं है कि आयरन कंटेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आयरन रेड कलर को कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि फेरिक ऑक्साइड ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, कम क्वांटिटी में होने के बाद भी। आयरन कंटेंट ज्यादा है फेरिक ऑक्साइड से, लेकिन फिर भी फेरिक ऑक्साइड के कंट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पर रेड कलर हो जाता है। अब ये जो फेरिक ऑक्साइड है इसमें भी दो कंडीशन बन जाती हैं, एक तो हाइड्रस वाली कंडीशन और एक एनहाइड्रस वाली कंडीशन, यानी कि ये पानी के साथ रिएक्ट कर जाए। जैसे अगर मैं फेरिक ऑक्साइड क्या होगा भाई, FeO। ठीक है, अब ये सिंपल मैंने कहा FeO है, तो FeO क्या हो गया भाई, आपका एनहाइड्रस हो गया, इसमें किसी तरह का कोई पानी नहीं है, ये कैसा हो गया, एनहाइड्रस हो गया। ठीक है, तो ये एनहाइड्रस है ना, इसी की वजह से होता है रेड कलर। और अगर इसके साथ पानी की रिएक्शन हो जाए, जैसे कि FeO और साथ में जुड़ जाए OH, तो ये कैसा हो गया भाई, हाइड्रस हो गया, हाइड्रस फेरिक ऑक्साइड हो गया, इसकी वजह से होता है येलो कलर। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग, जैसे कि वो एनहाइड्रस वाला है उसको अपन लोग हिमेटाइट भी कहते हैं,
हेमेटाइट कहते हैं इसको। और ये जो हाइड्रस वाला है इसको लिमोनाइट भी कहते हैं, लिमोनाइट भी कहते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखना। अगर वो हाइड्रस है तो फिर येलो कलर होगा, और वो अगर एन हाइड्रस है, उसके पानी नहीं है, OH नहीं है, तो वो आपका रेड कलर होगा। और ये किस तरह के सॉइल ऑर्डर से बनती है? ये बनती है फॉर्म्ड बाय द अल्फीसॉल, ये बनती है अल्फीसॉल ऑर्डर से। तो ये ऑर्डर का नाम आप याद रखना, अल्फीसॉल ऑर्डर से ये बनती है। और इसमें कौन सा मिनरल डोमिनेंट होता है? केओलिनाइट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, केओलिनाइट। इस पर लगा दीजिए IMP। ब्लैक सॉइल में मोंट मोरिनोलाइट, एलुवियल सॉइल में आपका इलाइट, और यहाँ पर होता है केओलिनाइट। और इस केओलिनाइट होने की वजह से इसके अंदर फॉस्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, हाईएस्ट फॉस्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी। ये बहुत गिने चुने क्वेश्चन हैं जो रेड सॉइल से पूछे जाते हैं, वो डायरेक्ट ही मैं आपको बता रहा हूँ। इनको आप याद रखना कि केओलिनाइट सबसे ज़्यादा रेड सॉइल में होता है, और इसी केओलिनाइट की वजह से रेड सॉइल में हाईएस्ट फॉस्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी पाई जाती है। तो ये तो बात हो गई किसकी? रेड एंड येलो सॉइल की। और रेड एंड येलो सॉइल, इसमें अगर अपन क्रॉप की बात करें कि कौन कौन सी क्रॉप इसमें होनी चाहिए, तो इसमें आप राइस का कल्टीवेशन कर सकते हो, इसमें वीट का कल्टीवेशन कर सकते हो, कॉटन का कल्टीवेशन कर सकते हो, पल्सेस का कल्टीवेशन कर सकते हो। कोई ऐसा विशेष इसका एक्सेप्शंस नहीं है कि नहीं इस सॉइल का कल्टीवेशन नहीं करना है। रेड सॉइल में यूजुअली सभी तरह का कल्टीवेशन हो जाता है। रेड सॉइल की हम बात करें, लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल हो गया। अब आते हैं सीधे लेटराइट सॉइल पर। मैंने आपको एक प्रोसेस बताई थी, लेटराइजेशन। उस लेटराइजेशन की वजह से ही लेटराइट सॉइल बनती है, जिसमें सेस्की ऑक्साइड रह जाता है और सिलिका जो है वो नीचे चला जाता है। सिलिका की लीचिंग हो जाती है, सिलिका जो है वो सब हॉरिजन में चला जाता है और सेस्की ऑक्साइड रिच बन जाता है, तो इसको कहते हैं लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल किताबों में जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग 40 मिलियन हेक्टर बताया गया है, किसी में 45 मिलियन हेक्टर बताया, तो डाटा के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑर्डर की अगर हम बात करें कि भाई ये कौन से ऑर्डर से बनती है, ये बस इंपॉर्टेंट चीज है, बस ये ऑर्डर तो आप लोग याद रखना, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, अब भी देख लो। तो अल्टीसॉल और अल्फीसॉल, ये दोनों आपको इसमें याद रखने हैं। अल्टीसॉल एंड अल्फीसॉल, अल्टीसॉल एंड अल्फीसॉल सॉइल ऑर्डर, ये दोनों ही इसके अंदर आते हैं लेटराइट सॉइल के अंदर। इस बात को आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कौन सी प्रोसेस से बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया, लेटराइजेशन। ये किस प्रोसेस के द्वारा बनती है? प्रोसेस है यहाँ पर लेटराइजेशन, लेटराइजेशन। और लेटराइजेशन के लिए आपको पता है हैवी रेनफॉल चाहिए। एक मिनट, क्या हो गया भाई? हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर, ये दो कंडीशन जब होती हैं तब यहाँ पर लेटराइजेशन की प्रोसेस होती है। और लेटराइजेशन की प्रोसेस में क्या है वो मैंने आपको अच्छे से बताया, पुराने लेक्चर्स देख लेना। उसी लेटराइजेशन की वजह से लेटराइट सॉइल यहाँ पर बन जाती है। और इसके अंदर कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा होता है? केओलिनाइट। केओलिनाइट इसके अंदर भी डोमिनेंट क्ले मिनरल है, ठीक है। पर इससे इतने क्वेश्चन नहीं पूछेगा जितने कि आपके रेड सॉइल से पूछे गए। रेड सॉइल में केओलिनाइट ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। और एक और पॉइंट यहाँ से पूछा गया, सबसे ज़्यादा लीचिंग, मैक्सिमम लीचिंग यहीं पर होती है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लीचिंग किस सॉइल में होती है? भाई लेटराइट सॉइल के अंदर ही होती है। इस तरह की जो सॉइल है वो सबसे अच्छी मानी जाती है प्लांटेशन क्रॉप के लिए। प्लांटेशन क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है। प्लांटेशन क्रॉप में जैसे कि आपका चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, ये प्लांटेशन क्रॉप के लिए इनके लिए सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल के बाद अपन बात करें यहाँ पर सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। अरे यार एक मिनट, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। इस सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल को हम लोग सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल भी कह सकते हैं। सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल, आप इसको सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल भी कह सकते हो। देखो ब्लैक कलर ले लेते हैं। सॉल्ट अफेक्टेड, इसका एरिया लगभग किताबों में 6.74 मिलियन हेक्टेयर के समथिंग दिया गया है, पर अभी उसको मत लिखिएगा आप, बाद में इसका बता दिया जाएगा वहीं, क्योंकि इसके भी दो डाटा हैं। हाँ, एक डाटा आप लिख सकते हैं, जो सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने 10 मिलियन हेक्टेयर बताया है। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके अकॉर्डिंग 10 मिलियन हेक्टेयर है। तो ये आप अभी के लिए लिख सकते हैं इसमें।
10 मिलियन हेक्टेयर इसमें बताया गया है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये बेसिकली एरिड और सेमी एरिड रीजन जो होते हैं वहाँ पर पाई जाती है। एरिड और सेमी एरिड रीजन में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है, सॉल्ट अफेक्टेड या सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पर 850 mm से कम बारिश होती हो, 850 mm एनुअल रेनफॉल, 850 mm से कम बारिश होती है, एरिड सेमी एरिड रीजन कहलाते हैं। वहाँ पर ये सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। ठीक है, और क्रॉप की अगर हम बात करें तो यूजुअली इसको अनफिट माना जाता है। ये अनफिट है फॉर दी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए ये अनफिट मानी जाती है। अच्छा, सैलाइन एल्कलाइन सॉइल की अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ये किस ऑर्डर से बनती है? तो यहाँ पर ऑर्डर आप याद रखना, एंटीसॉल एंड इंसेप्टिसॉल। इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल और इंसेप्टिसॉल, ये सॉइल ऑर्डर है सैलाइन और एल्कलाइन के। कोई ज़्यादा खास इससे क्वेश्चन नहीं आया, बस एक एरिड सेमी एरिड रीजन वाला क्वेश्चन है ये, और एक डाटा ये वाला जरूर याद रखना। अब चलते हैं अपन डेजर्ट सॉइल के ऊपर। यूजुअली अपना जो राजस्थान वाला एरिया है, वेस्टर्न पार्ट, वो है आपका डेजर्ट रीजन। आते हैं किस पर? डेजर्ट सॉइल पर। ठीक है, इस डेजर्ट सॉइल को हम लोग डेजर्ट भी कह सकते हैं और एरिड सॉइल भी कह सकते हैं। डेजर्ट सॉइल या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या? एरिड सॉइल। ठीक, अब देखो डेजर्ट सॉइल की अगर बात की जाए, वही डाटा की बात फिर से 29 मिलियन हेक्टेयर इसका बताया गया है, लेकिन अभी मेंशन मत कीजिएगा, आप चाहो तो लिख लेना 29 मिलियन, उस पर नोट मार देना कहीं अभी करेक्ट नहीं है, मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा, अलग अलग बुक्स में अलग मिलते हैं। ये बेसिकली कहाँ पाई जाती है? एरिड रीजन में। मेनली अकर्स इन एरिड रीजन, जो एरिड रीजन है वहाँ पर आपकी ये पाई जाती है डेजर्ट या फिर एरिड सॉइल। बेसिकली आपका जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान वाला, पूरा रेतीली पार्ट, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान, तो राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर आपको ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है। और ये किस तरह के सॉइल ऑर्डर से बनती है? एरिडीसॉल, फ्रॉम एरिडीसॉल, एरिडीसॉल सॉइल ऑर्डर से आपकी ये बनती है। ठीक है, ये याद रखना। न्यूट्रिएंट इसके अंदर बहुत कम होते हैं, प्रोफाइल डेवलपमेंट इसके अंदर बहुत कम है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसके अंदर बहुत कम है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कम रहती हैं। लो इन न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट में ये बिल्कुल पुअर है। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या कह सकते हैं अपन वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो भी इसके अंदर बहुत कम है, कैपेसिटी वो भी इसके अंदर बहुत कम है। इसके अलावा प्रोफाइल डेवलपमेंट इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, क्रॉप की अगर हम बात करें तो केवल ड्रॉट टॉलरेंट, जो ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है उनको आप यहाँ पर लगाइए, साथ में सॉल्ट टॉलरेंट, क्योंकि एरिड रीजन है तो डेजर्ट तो होगा ही होगा, साथ में ये जो मिट्टी आप देख रहे हो ये सॉल्टी भी होगी, सैलाइन एल्कलाइन भी इसमें मिक्स रहता है। तो ये सॉल्ट टॉलरेंट सॉइल क्रॉप आप यहाँ पर लगाइए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक तो है बाजरा, सॉरी नॉट बाजरा, बार्ले, बार्ले, इस पर भी आईएमपी लगाइए, तो मैंने आपको बार्ले में बताया ही है। ठीक है, बार्ले हो गया, मिलेट्स हो गए, आपके जितने भी मिलेट्स हैं उनकी आप खेती यहाँ पर कर सकते हो, पल्सेस हो गई, इनको आप यहाँ पर आसानी से कल्टीवेट कर सकते हो। फिर उसके बाद अपन बात करें यहाँ पर फॉरेस्ट सॉइल की। फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है, यहाँ पर भी एक चीज याद रखना, फॉरेस्ट अकेला नहीं बोलते इसको, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल कहा जाता है। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, ये फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल भी क्रॉप कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं माने जाते। इसमें आप मेडिसिनल प्लांट, फॉरेस्ट प्लांट जो होते हैं उनकी खेती आप कर सकते हो। तो फॉरेस्ट के जो एरिया है वो तो ब्लैक सॉइल और आपका जो रेड सॉइल है उससे भी ज़्यादा बताया जाता है। कुछ किताबों में 75 मिलियन हेक्टेयर दिया गया है। अब वो इसलिए ज़्यादा दिया गया है क्योंकि देखो ये एरिया में इसको आप काउंट करो और ये पहाड़ी क्षेत्र वाला जो एरिया इसको काउंट करो, बहुत अंतर है। यहाँ पर ये पूरा एरिया ऐसे काउंट होगा और यहाँ पर ये एरिया ऐसे काउंट होगा। ठीक है, आपने वहाँ पर मैप में भी देखा है, मैप में आपको केवल ऊपर वाला हिस्सा, आप कहोगे सर इतने छोटे से हिस्से में 75 मिलियन, वो इसलिए होगा क्योंकि एरिया को यहाँ पर पूरा इस तरह से काउंट किया जा रहा है, तो सरफेस एरिया उसका बढ़ रहा है टोटल। तो वो एरिया आपको भी लिखना ही नहीं है, 75 मिलियन हेक्टेयर बाद में आपको बताएंगे। ठीक है, ये बेसिकली आपका
किन के लिए सूटेबल माना जाता है? सूटेबल फॉर द फॉरेस्ट क्रॉप, सूटेबल फॉर द फॉरेस्ट क्रॉप। जो फॉरेस्ट क्रॉप है उनके लिए ये सॉइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, ठीक है। और ये फॉरेस्ट कैनोपी जो होती है, जैसे कि ये फॉरेस्ट हो गए, इनके नीचे जो सॉइल है यही आपकी फॉरेस्ट पाई जाती है। इसमें आपका एक ओ हॉरिजन बड़ी डोमिनेंट रहता है, ओ हॉरिजन फाउंड। ध्यान रखना, ओ हॉरिजन किसी भी प्रकार की सॉइल में नहीं मिलेगा, सिर्फ फॉरेस्ट सॉइल में ये ओ हॉरिजन मिलता है, जिसको हम ऑर्गेनिक हॉरिजन भी कहते हैं। और ये कौन से सॉइल ऑर्डर से बनता है? मॉलीसॉल से, फ्रॉम दी मॉलीसॉल। इसको आप लोग याद रखिएगा, IMP, मॉलीसॉल ऑर्डर से आपका ये बनता है। बस इतनी बात। फॉरेस्ट के बाद हम बात करें यहाँ पर, एक मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या? मॉलीसॉल और अल्फीसॉल भी है इसमें, ठीक है, मॉलीसॉल एंड अल्फीसॉल। हाँ, अब आते हैं, देखो भाई, पीटी एंड मार्सी सॉइल। आप लोगों ने इस तरह के एरिया, और ये इस तरह की जो एरिया है वो आपको यूजुअली यहाँ नहीं, केरला वाले हिस्से में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। एक तरह से अपन कह सकते हैं कि भाई दलदली एरिया है, बीच में पानी भरा हुआ है, आसपास की जो ज़मीन है वो बहुत सॉफ्ट टाइप की ज़मीन है। वेजिटेशन, ग्रास लैंड एरियाज़ के लिए या दलदली एरियाज़ के लिए हमेशा वहाँ पर सबमर्ज्ड कंडीशन में रहता है, पानी वहाँ पर भरा ही रहता है। इस तरह की जो सॉइल होती है ना, इसको कहते हैं पिटी सॉइल, पिटी एंड मार्सी सॉइल, पिटी एंड मार्सी सॉइल। ऑर्गेनिक कंटेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। बेसिक डिफरेंस अगर मैं बात करूँ पिटी और मार्सरी में, तो पिटी सॉइल जो होती है ना, इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाता। कह सकते हैं कि ये पार्शियल डिकम्पोजिशन हो पाता है इसमें, ये पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है इसके अंदर। और जो मार्सी सॉइल होती है इसमें होता है फुली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, फुली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है। एक में अरे भाई क्या दिक्कत है, एक में पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है और दूसरे में फुल्ली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा इसके अंदर होता है, लगभग 40 से 50% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर पाया जाता है। रेंज कितनी है ऑर्गेनिक मैटर की? 40 से 50% तक की रेंज है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये बेसिकली कहाँ पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर लिख लीजिए। बेसिकली जो केरला है आपका, केरला रीजन, केरला के जो अपने कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर ये यूजुअली पाई जाती है। केरला के कोस्टल एरियाज़ में ये सॉइल आपकी यूजुअली दिखाई पड़ती है। और ये किससे फॉर्म्ड होती है? पिटी एंड मार्सी सॉइल आपका हिस्टोसॉल से, फ्रॉम दी हिस्टोसॉल, क्योंकि इसके अंदर आपका ऑर्गेनिक मैटर रिच है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर पाया जाता है, वही इसमें डिकम्पोज होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सबमर्ज्ड कंडीशन रहती है। सबमर्ज्ड कंडीशन होने की वजह से यहाँ पर आपकी एनएरोबिक कंडीशन बन जाती है, और उस एनएरोबिक कंडीशन की वजह से यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, पानी है, उनकी रिएक्शन होती है और सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और उस सल्फ्यूरिक एसिड बनने की वजह से ये हाईली एसिडिक नेचर की हो जाती है, हाईली एसिडिक। इसका जो pH है वो 4 से भी कम हो जाता है। इस तरह की सॉइल अगर हम बात करें तो पैडी के लिए या राइस के लिए ठीक ठाक मानी जाती है। भाई खेती करनी ही है ना, कुछ से तो अच्छा ये खाली पड़े रहने से खेती क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर आप राइस की खेती कर सकते हैं। इसलिए आप इस पर IMP लगा दीजिए, क्योंकि एक बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। क्योंकि पिटी और मार्सी सॉइल, अब ऐसी ज़मीन पर कौन सी खेती करें, एसिडिक नेचर भी है, राइस को भी एसिडिक नेचर ही चाहिए, सबमर्ज्ड कंडीशन चाहिए। तो क्वेश्चन आ चुका है कि पिटी और मार्सी सॉइल के लिए कौन सी फसल सही मानी जाती है, तो वो आपकी पैडी हो गई, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग एसिड सल्फेट सॉइल भी कह सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एसिड सल्फेट सॉइल, एसिड सल्फेट सॉइल भी इसको कहा जा सकता है। और एक और शब्द यूज किया जाता है कैट क्ले सॉइल, इसको कैट क्ले सॉइल भी कहते हैं। तो एसिड सल्फेट सॉइल, कैट क्ले सॉइल, ये भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसको केरला में सैलाइन पीट सॉइल ऑफ केरला भी कहते हैं, इसको सैलाइन पीट सॉइल ऑफ केरला, सैलाइन पीट सॉइल ऑफ केरला भी कहते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन सबको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा केरला में इसको करी सॉइल भी कहते हैं। केवल केरला की बात कर रहा हूँ, केरला में इसको करी सॉइल भी कहते हैं। करी सॉइल मतलब एक शब्द है जो जब सॉल्ट प्लस ऑर्गेनिक मैटर ये दोनों एक साथ रखें तो वहाँ पर करी कहते हैं। तो सॉल्ट ऑर्गेनिक मैटर दोनों इसमें ऐड रहते हैं,
तो ये आपकी करी सॉइल भी कहलाती है केरला के अंदर। ठीक, तो ये भाई 8 ग्रुप हैं। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। थैंक यू।